वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सीए अभिषेक सिंह। आज जनरल एंट्री का पार्ट थर्ड है। पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। पार्ट थ्री भी यूट्यूब पे पड़ेगा, लेकिन आने वाले पार्ट्स हमारे जनरल एंट्री की जितनी भी पार्ट फोर पार्ट फाइव जितने भी और फर्दर क्लासेस हैं वो आपको अध्यापन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज सबसे तो पहले हम जनरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर आगे के इंटरव्यू को देखा जाएगा। तो कंपाउंड जनरल एंट्री और उसके कुछ एग्जांपल्स, आज सिर्फ क्वेश्चंस होंगे जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, और एक ओपनिंग एंट्री का थ्योरी हो गया वो। बाकी सब क्वेश्चन आज पूरा प्रैक्टिकल क्लास होगा हम लोग का। तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। जर्नल एंट्री में और पकड़ आपकी मजबूत होती चली जाएगी। तो हमने जो पिछली क्लास किया था उसमें क्या कौन कौन सी चीजें कवर किया था बताइए। हमने डिस्काउंट कौन सा किया था कवर? डिस्काउंट का। डिस्काउंट में कितने टाइप्स होते हैं? डिस्काउंट में टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर, मैक्सिमम केसेस में होलसेलर, रिटेलर या मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है। इट्स क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट होता है कि जो कस्टमर है, जो रिटेलर है, वो ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करे सम चीजों को, प्रोडक्ट्स को। ज्यादा क्वांटिटी में आप परचेज करोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस पे रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। यही रीजन है कि उसको हम जनरल एंट्री भी पास उसका नहीं करते। लेकिन कैश डिस्काउंट किस लिए डिस्काउंट होता है बताइए? कैश डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को ताकि वो पैसा तुरंत दे दे, चाहे पैसा को कलेक्ट करने में इजी हो। ठीक है, पैसा को कलेक्ट करने में क्या हो, इजी हो, तब वो दे देता है कैश डिस्काउंट। ये दो फिर हमने कौन सा कवर किया था, फिर एक एग्जांपल भी मैंने आप लोग कराया था। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस हमने कवर किया था, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट का। ये क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट है, ये पेमेंट के लिए डिस्काउंट हो जाता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ये चीज देख लीजिएगा, ये सब एंट्री आप देख लीजिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी कराया था। उसके बाद कंपाउंड जर्नल एंट्री को मैंने कवर किया था। कंपाउंड जर्नल एंट्री जहां पे ट्रांजेक्शन जो हो रहे हो, दो या दो से अधिक, एक नहीं दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन हिट कर रहे हैं किसी एक अकाउंट को। एग्जाम्पल इसका मैंने ये कराया था, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट टू कैश। और ये जो पिछला जो मैंने ये एग्जाम्पल कराया था, ये वाला डिस्काउंट का, ये भी एक कंपाउंड जर्नल एंट्री है। ठीक, कंपाउंड जनरल एंट्री, एक अकाउंट या तो डेबिट हो, बाकी के दो क्रेडिट हो, या ध्यान से सुनिए, एक डेबिट हो बाकी के दो क्या हो, क्रेडिट हो। दूसरा एग्जांपल, दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, बाकी ऊपर दो डेबिट हो, नीचे भी दो या दो से अधिक क्रेडिट हो। तो वहां पे देखा जाएगा कि दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन किसी स्पेसिफिक अकाउंट को हिट करेंगे, किसी एक अकाउंट को हिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री में सिंपल सा दो ट्रांजेक्शन एक अकाउंट को हिट करेंगे तो पास कर जाएगा। यहाँ पे सैलरी का था, कैश एक स्पेसिफिक दो ट्रांजेक्शन था, सैलरी और रेंट, लेकिन ये किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट को हिट कर रहे थे, दैट इज कैश। तो ये हमारा हो जाता था कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक, तो ये हमने पिछली क्लास में रिकॉर्ड किया था, इसका आपको वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल से। ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। नरेश एंड कंपनी के बुक्स में इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पेड कैश टू महेश, क्या क्या, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400 का। अब हमें इस चीज को पकड़ना है, क्या ये कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट। अब दिस इज, यहाँ पे किस चीज का जिक्र हो रहा है, क्वेश्चन में देखोगे तो कैश का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते, पेड कैश टू महेश, महेश को नरेश एंड कंपनी पेमेंट कर रही है, और जब पेमेंट कर रही है तो इनको मिल रहा है डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट को क्या कहते हैं,
बताइए, इस डिस्काउंट को क्या कहा जाता है? कैश डिस्काउंट। ओके, तो ये तो हमारा हो जाएगा कैश डिस्काउंट। अब बताइए कि कैश डिस्काउंट को हम लोग अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? द आंसर इज यस, हम इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर यही चीज ट्रेड डिस्काउंट होता तो हम इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से हमें पैसा मिला है, डिस्काउंट उसको हमने डिस्काउंट अलाउड दिया, यहां भी पैसा मिल रहा है तब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। और इसको भी हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो दो एंट्रियां आगे हम पास करते हैं, जून 1 और जून 4 की। तो जून 1 को क्या हो रहा है? साथ ही में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं डीके गोयल की बुक से करा रहा हूं, मे भी आगे आईसीएससी बुक से भी कुछ क्वेश्चंस मैं वहां से भी उठाऊंगा, तो हम सीबीएसई बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड दोनों को कवर करेंगे। ठीक, तो जून 1 को देखा जाए, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। ओके, तो कैश पर्सनल रियल नॉमिनल में से कौन सा होगा? रियल। महेश पर्सनल। तो रियल का रूल क्या कहता है? रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? बताइए, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा जा रहा है, जब पैसा जाएगा तब हम एंट्री क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। महेश personal, debit the receiver, credit the giver. Who is the receiver in this question? That is Mr. Mahesh is receiving cash of rupees 9600. ओके, तब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। पर्सनल महेश को ले पकड़ेंगे, पर्सनल, तो महेश अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना कैश? कैश कितना पे कर रहे हैं? 9600 का। साथ ही में ये एंट्री जो मैं पास कर रहा हूं, ये कंपाउंड जर्नल एंट्री भी है। तो एक साथ दो, एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तो डिस्काउंट भी समझ गए और कंपाउंड जर्नल एंट्री भी समझ गए। ठीक, दो ट्रांजेक्शन। अब डिस्काउंट रिसिव्ड भी हुआ इनको 400 रुपए का। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्काउंट रिसीव होगा तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? डिस्काउंट दोगे तो लॉस है, डिस्काउंट मिलेगा तो फायदा है। नॉमिनल, नॉमिनल का रूल को याद करिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मेरे लिए इनकम है तो इसको भी क्या कर देंगे? क्रेडिट टू डिस्काउंट। महेश का कितना था अकाउंट? 10,000। आप नरेशन लिख लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल, फटाक से अपनी वीडियो को पॉज करिए, अपनी कॉपी में पास करिए। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से क्या हुआ? पैसा मिल रहा है, मिल रहा है। अब मिल रहा है तो अरुण क्या है? अरुण क्या? पर्सनल, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। पैसा मिल रहा है, रियल को पकड़ेंगे, रियल से क्या हो? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन आप लिख लीजिएगा। दूसरी एंट्री जून कब का है ये? जून 4 को। जून 4 की एंट्री मेरे साथ पास करिए। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड, कितना? 4900 रुपए का। डिस्काउंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, देंगे तो नुकसान होगा तो ये भी चला जाएगा डेबिट में। पैसा आ रहा है तो डेबिट में। हु इज द गिवर, हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर? दैट इज मिस्टर, मिस्टर अरुण। तो एंट्री पास करिए। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
टू अरुण। कितना भैया बताओ फटाक से अमाउंट बताओ। 4900 100 डिस्कैश कितना आ रहा है? 4900 का, 100 का डिस्काउंट, टोटल 5000। नरेशन अब जून 4 को दी। ये हमारी दो क्वेश्चन हो गए, जून 1 जून 4 के। जून 10 की एंट्री बताइए। गुड्स सोल्ड टू हर्ष। हर्ष को हमने सेल किया है, सेल किया है हर्ष। पर्सनल, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द रिसीवर? दैट इज मिस्टर हर्ष इज द रिसीवर। जून कब का है भैया? जून 10 का। जून 10 को पकड़ते हैं, जून 10 को पकड़िए, डेट एंट्री पास करिए, बताइए हर्ष क्या है? हर्ष इज द रिसीवर, दैट इज हर्ष अकाउंट। हर्ष अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स। गुड्स है, जब जब गुड्स का जिक्र होगा, बेचेंगे तो सेल्स, खरीदेंगे तो परचेज, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का है बताइए, कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए का। अब नीचे इसी में पास करिएगा, मैं आगे की एंट्री यहाँ पे पास कर लेता हूँ। तो आगे की एंट्री देखते हैं क्या है। हर्ष रिटर्न गुड्स ऑफ 2000 का इन्होंने क्या कर दिया? क्या कर दिया बताइए? 2000 का जो कि सेल किया था मिस्टर हर्ष ने, तो 2000 का क्या हो गया? इन्होंने क्या कर दिया? वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हो जाएगा भैया कब का? डेट देख लीजिए, डेट क्या है? जून 12। हर्ष सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हर्ष। कितने का? 2000 का। ठीक है, ये भी एंट्री हो गई। अब जून 20 को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब गोपाल जी को हमने सामान बेचा, ट्रेड डिस्काउंट 10%, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज नहीं करेंगे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आप बना लीजिए। वर्किंग नोट कितने का है? लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस बोलिए। रुपीज 60,000। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 6,000। नेट बैलेंस कितना हो जाएगा? 54, 54। अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। जून कब का है? जून 20 का है। गुड्स जो है गोपाल को बेचा गया, गोपाल को बेचा गया था 60,000 में, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हो गया तो माइनस कर देंगे, लेकिन इसके बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। एंट्री कैसे पास हो जाएगी? क्या किया हमने? सेल किया गुड्स को, गोपाल को। तो गोपाल इज द रिसीवर, गोपाल अकाउंट डेबिट, गोपाल अकाउंट, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 54। अगली एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस, यहाँ भी 20,000, 50% का ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारा कौन सा नोट बन जाएगा जी? वर्किंग नोट टू। लिस्ट प्राइस साथी बोलिए कितना है? 20,000। ट्रेड डिस्काउंट
50%, 3000, नेट 17,000। 17,000 की एंट्री कब की पास हो जाएगी हमारी? जून 23 को। परचेज किया था हमने गुड्स को, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितना? 17,000। 17,000 का सामान हमने क्या किया था? परचेज किया था। तो ये भी हो गया। हमने पूरा एग्जांपल एक और करा दिया जिसमें डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट था, परचेज, सेल, ये सारी चीजें थी। और उसका पर्सनल या नॉमिनल में से किस चीज को पकड़ेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला इलस्ट्रेशन। हरी एंड कंपनी के बुक्स में एंट्री को पास करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। विनोद जी से सामान क्या हुआ? परचेज हुआ। रिटर्न गुड्स टू विनोद, लिस्ट प्राइस 1,000, पेड कैश इन फुल सेटलमेंट। आगे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसका आंसर कराऊंगा। अब ये है किसकी बुक्स है? बुक्स को आगे पकड़िए, हरी एंड कंपनी की बुक्स। भैया हरी एंड कंपनी के बुक्स में हम स्टैंड कर रहे हैं। अब हरी एंड कंपनी ने क्या किया कि विनोद जी से, हरी एंड कंपनी ने विनोद जी से परचेज किया है। हरी एंड कंपनी ने विनोद जी से क्या? 40,000 का सामान परचेज किया है, जिस पर कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। अब 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया तो किसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। तो देखा जाए तो हमें कितने का पड़ा यह सामान? हमें हरी एंड कंपनी को पड़ गया यह सामान 36,000। 36,000 कैसे आया? 40,000 माइनस 10%, 40,000, फिर नीचे लिखेंगे 10%, 4,000, 4,000 माइनस कर देंगे 40,000 में से, तो यह आ जाएगा 36,000 का हरी एंड कंपनी ने सामान को परचेज किया है। अब क्या हुआ? हरी एंड कंपनी ने विनोद जी को, हरी एंड कंपनी ने विनोद जी को वापस कर दिया है। दैट इज, परचेज किए थे, परचेज रिटर्न। अब इसका लिस्ट प्राइस कितना है? मेरे साथ बताइए। लिस्ट प्राइस है आपका, इसका देखा जाए तो लिस्ट प्राइस है ₹1000। ट्रेड डिस्काउंट यहां भी देखा जाएगा 100 रुपए का। कितने का नेट अमाउंट इन्होंने रिटर्न किया है? 900 का। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट क्यों माइनस हुआ? आप कोई लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, नहीं लैपटॉप नहीं, आप कोई पेन परचेज कर रहे हो, जिसकी पेन की कीमत है 40 पेन आप परचेज किए हो, जिसकी पेन की कीमत है 1,000 रुपए। आपने 40 पेन को परचेज किया 40,000 रुपए का। सेलर ने आपको डिस्काउंट दिया 10%, सॉरी कितने का दिया? 10% का। तो आपको ये प्रोडक्ट कितने का पड़ गया है? 900 रुपए का। तो 900 रुपए का आपको ये प्रोडक्ट पड़ा, एक पेंसिल। अब आप 1,000 रुपए, जिसकी लिस्ट प्राइस 1,000 रुपए थी, 1,000 का क्या हमें ये 1,000 का पड़ा था? आंसर इज नो, हमें ये 1,000 का नहीं पड़ा था, पड़ा था हमें 900 का सर। ये 1000 माइनस 10% का डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 900 का ये पेन पड़ गया। अब हमें, अब हमको ये पड़ गया 900 रुपए का पेन। ओके, अब जब 900 रुपए का पेन पड़ा तो वापस करेंगे तो क्या 1,000 रुपए का वापस करेंगे? बताइए, 1,000 रुपए का वापस कर दोगे? अरे जब 1,000 का, 1,000 रुपए का पेन था, आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा तो 900 रुपए का ही तो पड़ा ओवरऑल। तब इन्होंने 40,000 का जो परचेज किया था, 10% माइनस करने के बाद तो 36,000 का पड़ा। अब 1,000 जिसकी लिस्ट प्राइस, जिसकी कैटलॉग प्राइस 1000 था, तो वहां भी 10% को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और 900 का हमारा बुक्स में रिकॉर्डिंग हो जाएगा। दैट इज परचेज रिटर्न के नाम से। अब देखा जाए तो 36,000 का था बैलेंस। विनोद, हरी एंड कंपनी को विनोद जी को कितना रुपए देना था? 36,000 रुपए का सामान इन्होंने परचेज करके लाया था। अब उसमें से इन्होंने 900 का माइनस कर दिया। अब बताइए
कितना देना है? 35,100। लेकिन फुल सेटलमेंट कितने में हो गया? 34,000 रुपए इन्होंने दे दिया। तो बाकी का हो जाएगा हमारा क्या? कितना रुपए आ जाएगा? 1100 का हो जाएगा कैश डिस्काउंट। 1100 का क्या हो जाएगा? बोलिए। 1100 का क्या हो जाएगा कैश डिस्काउंट? क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये हमारा हो जाएगा कैश डिस्काउंट। ये पूरा वर्किंग नोट था, आपको इसको अपने मतलब इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब एंट्री देख लेते हैं। अब एंट्री देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले एंट्री बताइए। परचेज किया गया था विनोद जी से, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। कितने का? 36,000 रुपए का सर। दूसरी एंट्री बताइए। दूसरी एंट्री बताइए। दूसरी एंट्री बताइए। परचेज रिटर्न हुआ था, कितने का हुआ था वही तो बताइए। 900 रुपए का। तो इसकी रिवर्स कर देंगे। विनोद, सॉरी सर, विनोद, अरे क्या, विनोद अकाउंट डेबिट। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। विनोद अकाउंट डेबिट कितने से? 900 से टू टू परचेज रिटर्न। कितना परचेज रिटर्न? कितना बताइए, कितने का परचेज रिटर्न हुआ था? 900 का। तीसरा, कितना पैसा दिया इन्होंने? रियल को पकड़िए। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। क्रेडिट। पैसा कितना दिया गया विनोद जी को? विनोद जी को पैसा कितना दिया गया? 34,000। विनोद जी के कितना बैलेंस स्टैंड करता है? 36,000 माइनस 900, 35,100 का। अब मुझे फायदा हो गया, डिस्काउंट मुझे मिल गया। तो रियल को पकड़ेंगे। रियल को पकड़ेंगे तो यार, रियल को पकड़ेंगे तो यहाँ भी लिख दीजिएगा टू डिस्काउंट 1100। नरेशन आप लिख लीजिएगा, हर क्वेश्चन में नरेशन आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारा एंट्री, आपको फिर से बताता हूँ। परचेज किया गया था विनोद जी से। परचेज अकाउंट कितना परचेज किया गया था विनोद जी से? 36,000। 40,000 का था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न हुआ 1,000, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी था? 1,000 रुपए था उसका लिस्ट प्राइस। तो 1,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 900 रुपए का था भैया, 900 रुपए वापस कर दिए। बैलेंस कितना स्टैंड करता है विनोद जी का? 35,100 रुपए हमको देना था। दिया कितना गया? 34,000। 1100 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमें फायदा हो गया। दो एग्जाम्पल एकदम बढ़िया वाले आपको मैंने कराए। अब और अच्छे से आपको डिस्काउंट समझ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में मजा आने वाला है। तो भैया पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, और पीकर वीडियो पॉज करिए, फिर से चालू करिएगा। ठीक, तो एकदम फ्रेश माइंड से इस क्वेश्चन को, एकदम फ्रेश माइंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हिमांशु एंड चौहान
हिमांशु एंड चौहान की हम बुक्स में खड़े हैं, ठीक है। हिमांशु और चौहान की बुक्स में हम खड़े हैं। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। तो फिर से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हिमांशु एंड चौहान जी के बुक्स में हम इस समय हैं। अब हिमांशु चौहान जी, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो मजा आ गया आपको। पूरा एकदम जनरल एंट्री का मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कवर है, मोस्ट ऑफ द। क्वेश्चन को देखिए, हिमांशु चौहान ने क्या किया था, बिजनेस को स्टार्ट किया था। कितना बिजनेस को स्टार्ट किया था। प्रोप्राइटर जब पैसा लगाता है, चाहे पैसा लगाए चाहे एसेट्स लाए, भैया तो उसको कैपिटल करते हैं, ना कि हिमांशु का नाम लिखेंगे। प्रोप्राइटर का पैसा मतलब कैपिटल। अब इन्होंने कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में, तो इन्होंने कैश किया है 1,50,000 का, फर्नीचर 10,000, गुड्स 60,000। तो देखा जाए टोटल कैपिटल कितने का हो गया, 60 10 70, 1,50,000, 7 5 12, 2,20,000, इसी के आसपास आएगा। जी हाँ, 2,20,000। सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक, प्रताप ने गुड्स को रिटर्न किया जिसकी लिस्ट प्राइस है 2,000। रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सेम जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था, इतना तो ऊपर वाले क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इस एंट्री को अभी अपने बुक्स में आप खुद पास कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, खुद अपनी कॉपी में पास करिए, तभी सीखोगे। गलती करोगे भैया तभी सीखोगे। ठोकर लगेगा, गिरोगे, खुद खड़े होगे, फिर से दौड़ोगे, ठीक है। तो गलती करने से कभी डरना नहीं चाहिए, कोशिश करने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। जब तक तो कोशिश, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कोशिश किसी चीज को आपको करना है, चाहिए लेट सपोज इस क्वेश्चन में जो बोला अभी आपको करने को, हो सकता है आप नहीं करोगे। आप नहीं करोगे तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप कुछ सीखोगे नहीं, और इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप हार मान गए और आपसे आपका चीज गलत है। आप मान गए कि मैं इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को कोशिश करोगे सॉल्व करने का, मैं कहता हूं 10% है सही होने का। नहीं करोगे तो 100% है कि नहीं होने वाला है। लेकिन कोशिश करोगे, 1% भी है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल है। तो मैं कहता हूं भैया कोशिश करने से डरना नहीं चाहिए। गिरेंगे, ठोकर लगेगी, फिर से पट्टी सट्टी बांधेंगे और फिर से चलेंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपने अपने बुक्स में, अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को पास करिए। अगला देखते हैं, परचेज फर्नीचर। ये जो आप देख रहे हो ना 1 4 6 10 11, ये सब डेट है, ठीक। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को जब कॉपी कर रहा था, जब बना रहा था, तो यहाँ पे डेट लिख, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही से नहीं, आप समझिएगा। अप्रैल की डेट है ये, मैं अभी आपको इसमें कहता हूँ। परचेज फर्नीचर 12,000 का इन्होंने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम शाहदेव, लिस्ट प्राइस 2,50,000, 12% का ट्रेड डिस्काउंट। रिटर्न गुड्स टू शाहदेव, लिस्ट प्राइस 4,000। क्लियर द अकाउंट ऑफ शाहदेव बाय पेइंग कैश इट। ये भी बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। तो ये दोनों एंट्री आप पास करिए, अब दोनों एंट्री ये पास कर सकते हो। सोल्ड गुड्स टू आकृति एंड शिखा, शिखा जी को 20,000 का और 32,000 रुपए का इन्होंने सामान बेचा। तो आगे तो हम यहां तक कवर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे इतने चीज को समझते हैं, उसके बाद इन दोनों के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। किनके लिए, इसके लिए और इसके लिए, 2 वर्किंग नोट अभी बनाते हैं, ठीक। अभी ओपनिंग एंट्री भी आप लोग को समझाना है, ये वीडियो थोड़ा सा तो बड़ा होगा बाबू लोग, तो हिम्मत मत हारिए, पानी पीजिए, मुंह धुलिए, फिर से आ जाइए। तो वर्किंग नोट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्पेस कम छोड़ रखा है, समझ। स्पेस का थोड़ा सा इशू हो रहा है, चलिए देखते हैं।
एक मिनट। तो वर्किंग नोट मेरे साथी आप भी लोग अपनी कॉपी में वर्किंग नोट इस क्वेश्चन के लिए बनाइए। वर्किंग नोट शुरू करिए। वर्किंग नोट नंबर 1। अब 1 में क्या हो जाएगा? अब लिस्ट प्राइस जो था, जो जो सामान को बेचा गया था, सोल्ड गुड्स टू प्रताप जी को, प्रताप जी को कितने में बेचा गया था सामान? लिस्ट प्राइस क्या था बताइए भैया, बोलिए मेरे साथ बोलते रहिए। लिस्ट प्राइस कितना था? 20,000। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 12%। कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करिए 20,000 का 12%। सॉरी 12 नहीं, 10% था क्वेश्चन में। अब इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कितना था? 10%, ना कि 12%। 10%, 2,000। नेट कितना हो गया? 18,000। गुड्स कितने का हमने वो किया था? गुड्स प्रताप जी से हमने क्या किया था? सोल्ड किया था। प्रताप जी ने कितना वापस कर दिया है? जिसका लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस ऑफ रिटर्न गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ रिटर्न गुड्स कितना था? 2,000। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ भी माइनस कर देंगे 10% का, 200। कितना हो जाएगा? 1,800। अब देखा जाए नेट बैलेंस, नेट बैलेंस 18,000 माइनस 1,800 कितना हो जाएगा? 16,200। पेमेंट कितना का हुआ? 16,000। डिस्काउंट 200। ये हमारा कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। इसकी बुक्स में एंट्री भी पास करेंगे। ठीक, ये वर्किंग नोट 1 हो गया, जहां पे हमने प्रताप जी को गुड्स सेल किया था, उन्होंने फिर वापस किया था। दूसरा वर्किंग नोट परचेज के लिए बनाइए। परचेज के लिए हमने क्या किया था? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शाहदेव। शाहदेव जी से परचेज किया था, जिसकी लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस था, वो था आपका 50,000। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बताइए। 12%। 12% कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 6,000 रुपए। नेट, नेट बैलेंस 44,000। अब मैंने क्या रिटर्न किया था? मैंने जो सामान परचेज करके लाया था उसको वापस भी किया था, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था? 4,000 रुपए का। तो लिस्ट प्राइस ऑफ रिटर्न गुड्स कितना था? लिस्ट प्राइस ऑफ रिटर्न गुड्स कितना था? 4,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 12% कितना हो जाएगा बताइए? 12% कैलकुलेट करिए। 480 रुपए। यही होगा ना?
480 रुपए। तो कितना मेरा नेट बैलेंस आ जाएगा? बताइए। हमने 44,000 रुपए का था। अब 44,000 रुपए में से हमने कितने का गुड्स रिटर्न किया था? गुड्स जो रिटर्न हुआ था, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। जो इन्होंने रिटर्न किया था 12% ट्रेड डिस्काउंट था। ओहो, क्वेश्चन में एक गलती है भैया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 2,50,000 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 50,000 है। तो बाई मिस्टेक हो गया 2,50,000। आप इसको 50,000 कर दीजिएगा। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शाहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000, 12%, और रिटर्न गुड्स टू शाहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। तो 480 रुपए। तो 4,000 माइनस 480, बताइए कितना हो जाएगा नेट गुड्स जो रिटर्न किया गया? नेट अमाउंट 3,520 रुपए। नेट बैलेंस कितना बच गया? कितना परचेज किया था हमने सामान, तो कितना, अरे, शाहदेव जी को कितना पैसा देना था? 44,000 माइनस 3520 कितना आ जाएगा? 40,480। डिस्काउंट कितने का मिला? 5%। कितना? 2024 का बैलेंस 38,456 रुपए का। 38,456 रुपए का पेमेंट हुआ। अब इनका पूरा एंट्री पास कर लेते हैं इतना। एंट्री नंबर 1, डेट आप लिख लीजिएगा एंट्री नंबर 1 की जगह। 1/4, जैसे 2 लिखूंगा तो आप वहां पे डेट लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं एंट्री लिखता हूँ। एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1, हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, गुड्स एसेट है, सारे डेबिट होंगे। कैपिटल एज इंटरनल लाइबिलिटी, और पर्सनल भी रहता है तो वहां से आप पकड़ सकते हो कि क्रेडिट होगा। तो कैश को डेबिट करिए, मेरे साथ करते रहिए। कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा कैश? 1,50,000। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। फिर क्या हो जाएगा? परचेज, अरे सॉरी, कैश, फर्नीचर और परचेज अकाउंट। क्यों परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हुआ बताइए? क्योंकि यहाँ पे गुड्स का जिक्र होता है, और जब जब गुड्स का जिक्र होता है तो परचेज या तो सेल। अब मालिक से आप सामान को ले रहे हो बिजनेस में, तो परचेज ही तो होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट। कितना कितना था? 60,000। टू कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 2,20,000। नरेशन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। दूसरी एंट्री, सोल्ड गुड्स प्रताप जी वाला भैया। प्रताप जी 4 तारीख को कौन सी एंट्री पास होगी? चलिए मैं यहाँ पे 4 ही लिख देता हूँ। अब सोल्ड गुड्स टू प्रताप, प्रताप जी को हमने सेल कर दिया था 20,000 का, जहां पे ट्रेड डिस्काउंट था 10%। तो प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 18,000 का। फिर हमने 6 तारीख को देखा, रिटर्न कितना किया था? गुड्स सोल्ड किया था प्रताप जी को, प्रताप जी ने रिटर्न कर दिया था। कितने का? 2,000 का 10% डिस्काउंट, 1800 माना देखा जाए तो। सेल्स रिटर्न अकाउंट टू प्रताप। मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन करने में? बताइए,
मजा तो आना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है तो भैया देखिए क्यों नहीं है आपका, या तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए स्टूडेंट पढ़ाई से नहीं भागता, स्टूडेंट तब भागता है पढ़ाई से जब उसको चीजें समझ में ही नहीं आती है, तब वो भागने लगता है उन चीजों से। अगर उसको समझ में आएगा तो क्यों भागेगा, क्वेश्चन करेगा। तो अगर आपको बोरिंग लग रही होगी क्लास, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से क्लास को देखिए। तो हाई इंटरेस्ट जगे रहिए, नींद आ रही है तो मुंह से पानी से धुलिए, वीडियो पॉज करिए, पानी वानी पीजिए, नींद तोड़िए, नींद तोड़ के फिर लग जाइए। ठीक। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप 1800। 10 को क्या हुआ, पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट देख लीजिएगा इसके लिए। तो डिस्काउंट अलाउड, अलाउ को क्यों डेबिट किया, नॉमिनल लॉस है हमारे लिए, हमने सेल किया था फिर हमने डिस्काउंट भी दिया। टू प्रताप 16,000 था, 200 का डिस्काउंट था, 16,200 वर्किंग नोट। अरे नरेशन आप लिखते रहिएगा सभी क्वेश्चन में। आप देखते हैं ये यहाँ तक तो हमारा कवर हो गया। परचेस्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 12,000, कौन सी डेट को, 15 को। अब फर्नीचर एसेट्स है, गुड्स तो है नहीं, यहाँ फर्नीचर का काम ही नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। एसेट्स होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 12,000। कितने का था फर्नीचर, कितने का था भैया बताइए, 12,000 का। थोड़ी सी क्लास ये लंबी हो रही है लेकिन कोई नहीं, कॉन्सेप्ट तो आज पूरा करके ही जाएंगे। फिर हमने क्या किया था, वर्किंग नोट। अब इस वाले वर्किंग नोट पे हम आ गए हैं, अब इस वर्किंग नोट को सॉल्व करेंगे। बताइए, फर्नीचर तक आ गए। अब हमारा क्या था, परचेज किया था, किससे, शाहदेव से, बम बम बोले। शाहदेव से जी से हमने क्या किया था, परचेज किया था। अरे आप किसकी यादों में खोए हो, यादों में खोना छोड़िए, क्वेश्चन देखिए। तो 12,000 रुपए का था, हमने क्या किया था, परचेज किया था शाहदेव जी से, 50,000 का 12% का डिस्काउंट था। तो एंट्री पास करिए, 15 तारीख को परचेज अकाउंट टू शाहदेव, कितना, 44,000। नरेशन देखिए, अमाउंट नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी वर्किंग नोट देखिएगा। फिर 18 को रिटर्न हुआ था, परचेज रिटर्न। तो शाहदेव टू परचेज रिटर्न, 3520 वर्किंग नोट। चेक कर द सॉरी, चेक आउट द वर्किंग नोट। नेट अमाउंट कितना था, 3520 का। उसके बाद फुल सेटलमेंट हो गया 20 तारीख को। शाहदेव अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज किया था, हमें पैसा देना था, हमने पैसा कम दिया तो हमारा हो गया फायदा। इनका बैलेंस कितना स्टैंड कर रहा है, 40,480 का। कितना दिया, कितना हमने, 5% का डिस्काउंट मिला था, 4,000, अरे 5%, 2024 का नेट बैलेंस हमने पे किया था 38,456 का, 38,456। तो वर्किंग नोट जब आप वर्किंग नोट बना लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। अब हमने क्या किया था, 21 को, 21 की एंट्री को देखिए, 21 को एंट्री, 21 वाली एंट्री देखिए।
क्या किया? सोल्ड गुड्स टू आकृति एंड शिखा, कितने का? 20,000 और 32,000 का। 20,000 और 32,000 का। एंट्री पास करिए। सेल्स किया कितको? आकृति, फिर शिखा टू सेल्स, कितना का किया था? 20,000, 32,000। इस ये भी क्या है हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री, कितना हो जाएगा? 30, 20, 50, 52,000। 24 को क्या हुआ? 24 को बताइए क्या हुआ? अब आकृति जी से 19,600 मिला। ठीक, अब देखिए यहां तक इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा रहने को? क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस का जिक्र हुआ है। ठीक है, अब इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, अब जब तक इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपके समझ में नहीं आएगा। बाकी देखिए, देखते हैं कितने मिनट की रिकॉर्डिंग होगी। 50 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, तो अभी यहीं पे होल्ड करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। आप आगे की एंट्री आप खुद से पास करोगे, कल मैं कराऊंगा ही। और कल जो है, और इंश्योरेंस प्रीमियम में सारी मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और ये सारी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अब आपको जाना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए, डाउनलोड करिएगा, और वहां पे आपको आगे के लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड भी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। मैंने आज आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराए, कंपाउंड के 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े करा दिए। आप जनरल एंट्री को समझना अब थोड़ा आसान हो गया होगा। अब चीजें थोड़ी सी और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑनलाइन क्लास के लिए हमारा एप्लीकेशन है, ऑफलाइन क्लास हम मऊ में प्रोवाइड करते हैं, स्वदेशी कॉटन मिल के सामने। मऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कितने लोगों को पता ही नहीं होता मऊ है कहाँ। भैया बनारस का नाम सुने होंगे, वाराणसी, बनारस। बनारस और गोरखपुर में, बलिया और गाजीपुर से सटा हुआ हमारा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मऊ। तो वहीं पे हम ऑफलाइन क्लास कराते हैं, और ऑनलाइन तो अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आप वीडियो अच्छा लगे हो, मेरी मेहनत अगर आपको नजर आ रही हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड करते हैं।